सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने माखन चोरी की लीला की आप लोगों ने दोपहर में श्रवण किया। अब महाराज भगवान कन्हैया ने एक बार अपने मुख में मिट्टी का टुकड़ा डाल लिया, और जब मिट्टी का टुकड़ा डाल लिया ये बात ये कृत्य मैया यशोदा ने देख लिया कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अभी तक तो दही माखन की चोरी करता था, तो तेरे रोज उलहने आते हैं और अब चल मुंह खोल। भगवान कन्हैया कहते हैं मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोल। जब बहुत कहा है मैया यशोदा ने, तो भगवान कन्हैया ने जो ही मुख को खोला है तो क्या देखा, जो मैया कौशल्या को प्रभु श्री राम ने दिखाया था। क्या कि देख रावा मात ही पुनी निज निज रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे हूँ कोटि कोटि ब्रह्मांड। महाराज जो ही भगवान कन्हैया ने मुख को खोला है तो मैया यशोदा ने क्या देखा कि उनके लाला के मुख में पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। अब तो मैया के होश उड़ गए। अरे क्या देखा, पर्वत पहाड़ नदियां पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु यक्ष गंधर्व किन्नर नाग नदियां पशु पक्षी सब उनके मुख में दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्र। और जब मैया यशोदा ने अपने आप को भी कन्हैया के मुख में देखा तो अब तो मैया बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो भगवान ने अपने मुख को बंद कर लिया, और भगवान अपनी माया फेर देते तो मैया को कुछ याद नहीं रहा, केवल उनको इतना याद रहा कि मैया यशोदा कन्हैया को डांट रही थी। तो मैया फिर से उठी, ऐ लाला तू अब तो मिट्टी भी खाने लगा है, फिर से वही डांट। और महाराज भगवान अगर भूखे तो केवल प्रेम के, जैसे दोपहर में सुनाता कथा कि मैया को अभिमान हो गया, मैया कन्हैया को बांधना चाह रही है लेकिन बांध नहीं पा रही है। और 101 मुद्राओं का दान डॉक्टर अजय भैया जी के द्वारा भगवान जी के चरणों में सादर सलाम भगवान कल्याण करें। पलिया के निवासी मढ़िया के निवासी। तो महाराज संसार में ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी है जो भगवान को बांध सके। हाँ, एक रस्सी एक जंजीर बनी है जिसमें भगवान बंध जाते हैं। वो रस्सी जंजीर कौन सी है? वो रस्सी है प्रेम रूपी जंजीर। प्रेम रूपी रस्सी से भगवान सहज रूप से बंध जाते हैं। मैया को अभिमान आ गया था कि मैं कन्हैया को बांध दूंगी। अच्छा, भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, क्योंकि भगवान का एक नाम है गर्वा आहारी, यानी गर्भ का भक्षण करने वाले। जिस किसी को भी अभिमान आ जाए, भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते। एक बार गरुड़ जी महाराज जी को अभिमान हो गया कि संसार में इनसे तेज चलने वाला कोई नहीं है। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई धार वाला नहीं है। और मैया सत्यभामा को भी अभिमान हो गया इस संसार में मुझसे कोई सुंदर नहीं है। अब जब तीनों लोगों को अभिमान हो गया तो भगवान ने लीला रच दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा, सुनो आज मैं विश्राम करना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अंदर ना आने पावे। और गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी तुम मंदराचल पर्वत चले जाओ, वहां पर श्री हनुमान जी महाराज होंगे और उनको लेकर आओ, कह दो कि आज प्रभु ने तुमको याद किया है। गरुड़ जी से कहा प्रभु ने, अगर हनुमान साथ में आए तो साथ में लेकर आना, अगर साथ में ना आवे
तो उनसे पहले तुम चले आना। गरुड़ जी ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। गरुड़ जी महाराज आ गए मंदराचल पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज जी के पास। ज्यों ही हनुमान जी ने देखा गरुड़ जी महाराज आए, प्रणाम हुआ, और बताइए गरुड़ जी कैसे आना हुआ। तो गरुड़ जी ने कहा महाराज हनुमान, आज आपको प्रभु ने याद किया है। हनुमान जी महाराज इतना प्रसन्न हो गए, वाह इतना समय व्यतीत हो हमारे प्रभु को मेरी याद नहीं आई, और आज उन प्रभु को हमारी याद आई है। चलो ठीक है, कम से कम याद तो आई। अब तो महाराज गरुड़ जी ने कहा ऐसा है हनुमान, तुम हमारे साथ में चलो, हमारी पीठ पर बैठ लो। हनुमान जी वृद्धावस्था में है। हनुमान जी ने कहा नहीं गरुड़ जी, आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए हैं, और अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो देवता के समान होता है, इसलिए मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, ना कि मुझे आपसे सेवा करानी चाहिए। गरुड़ जी आप चलो और मैं आता हूँ। गरुड़ जी महाराज वहां से चल देते हैं। इधर गरुड़ जी महाराज रास्ते में एक भी पल रुके नहीं है, और हनुमान जी महाराज तब तक पहुंच गए कहां? वैकुंठ लोक पहुंच गए। क्या देखा? सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा सुदर्शन मुझे मार्ग दे दो, आज प्रभु ने मुझे याद किया है। सुदर्शन चक्र ने कहा नहीं, आज मेरे प्रभु का आदेश है, मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आज कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी महाराज जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जब सुदर्शन ने नहीं माना तो बंदर का एक स्वभाव होता है, जो भी वस्तु पाता है मुख में रख लेता है। सुदर्शन चक्र को चुटकी से पकड़ लिया हनुमान जी ने, और अपने मुख में एक कोने में दबा लिया। अब सुदर्शन चक्र मन में सोच रहे ऐसा ना हो बंदर कहीं मुंह चला दे तो मेरा राम नाम सत्य हो जाए। पहुंच गए महाराज हनुमान जी प्रभु के पावन दरबार में, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने हाल हकीकत पूछी, और हनुमान क्या हाल है? हनुमान जी ने कहा वाह प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, इतने दिन बाद आपको मेरी याद आई। प्रभु श्री राम हनुमान जी आपस में बात कर रहे थे, तब तक क्या देखा? गरुड़ जी महाराज हांफते हुए आ रहे हैं, और ज्यों ही गरुड़ जी वहां पर पहुंचे, क्या देखा कि गरुड़ जी ने कि वो बूढ़ा बंदर तो हमसे पहले पहुंच चुका है। गरुड़ जी मन में विचार करते हैं, मैंने तो सोचा था इस संसार में सबसे तेज चलने वाला मैं हूँ, लेकिन इस बूढ़े बंदर ने तो हमसे पहले आकर मेरे अभिमान को चूर कर दिया, क्योंकि मैं तो एक भी पल कहीं रुका भी नहीं, और ये बूढ़ा बंदर हमसे पहले आ गया। अब महाराज प्रभु ने कहा हनुमान ये बताओ, तुम दरबार में तो चले आए, क्या द्वार पर तुम्हें कोई मिला नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु मिला था। कौन? सुदर्शन कहाँ है? कहा प्रभु वो हमारे मुख में है, उसको बाहर निकालो। अब सुदर्शन चक्र को ज्यों ही हनुमान जी ने बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र भी मन में विचार करने लगा, रे मैं तो समझता था इस संसार में सबसे तेज धार वाला हूँ, लेकिन एक तुच्छ बूढ़े बंदर के मुख में मैं दबा रहा, और उस बंदर का कुछ भी नहीं कर पाया। तो महाराज सुदर्शन चक्र का भी अभिमान चूर चूर हो गया। फिर प्रभु ने कहा हनुमान तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई? काश तुमने मुझे तो प्रणाम किया, लेकिन आज आपने अपनी मैया को नहीं प्रणाम किया है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैया? हाँ। अरे प्रभु क्यों मजाक करते हो, ये मैया कहाँ हो सकती है? अरे जब आपका रामा अवतार हुआ था तो इनके जैसे तो हमारी मैया की दासियां हुआ करते थे। सत्यभामा ने कहा देखो आज हमारा ही भक्त हमें नहीं पहचान रहा है। सत्यभामा को भी अभिमान था, संसार में मुझसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है, तो सत्यभामा जी का भी अभिमान चूर चूर हो गया।
महाराज जब भगवान अपने ही किसी वाहन का, अपने चरणों की दासी सत्यभामा का, अपने सुदर्शन चक्र का जब अभिमान नहीं रखते हैं तो हमारा आपका अभिमान कैसे रख सकते हैं भाई? अच्छा, हम आप अभिमान करते तो काहे का करें? धन का करते हैं? अरे विचार करो, तुम्हारे पास 1 कुंटल सोना होगा, 2 कुंटल सोना होगा, यहाँ तक कि 10 कुंटल सोना हो सकता है, लेकिन जरा विचार करो, उस रावण के यहाँ तो सारा नगर ही सोने का था। क्या उसका अभिमान चला? उसका भी अभिमान खाक हो गया। अरे हमारे आपके तो 1 शीश है, उस रावण के तो 10 शीश थे। अभिमान किस बात का हम आप करें? यहाँ तक कि बताते हमारे आपके तो 2 ही भुजाएं हैं। अरे एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम है बाणासुर, उसके 1000 भुजाएं थी। जब उसका अभिमान प्रभु ने नहीं रखा तो हमारा आपका अभिमान कैसे चल सकता है महाराज? अभिमान करने की क्या आवश्यकता है? अगर इस संसार में आए हो तो प्रेम से रहो, क्योंकि प्रेम में जितना बल होता है इस संसार में किसी भी वस्तु में बल नहीं है। यही भगवान कन्हैया दिखाना चाहते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव नहीं है तो आप चाहे माता रानी को 2 कुंटल लड्डू चढ़ा दो, भोग लगा दो, माता रानी स्वीकार नहीं करती है। और भाव प्रभु तो स्वयं कहते हैं, भाव बिन सर्वस्व दे दे मैं कभी लेता नहीं। यानी भाव ना हो। भाई अभी आपके यहाँ कोई नातेदार आवे और खाना भोजन की थाली लगा दो और उससे ये ना कहो कि खाओ, तो अगर वो रिश्तेदार जो धनी होगा, व्यक्ति अच्छे खानदान से होगा, भोजन नहीं ग्रहण करेगा। भाव बिन सर्वस्व दे दो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दो वह मुझे स्वीकार है। महाराज हमारे आपके लड्डू पेड़ा के भूखे नहीं हैं। इस संसार में अगर कुछ है तो केवल प्रेम है, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, ये भगवान का कहना है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव भक्ति भक्त की करती मुझे लाचार है। महाराज जो भाव भगवान के प्रति है। अच्छा हम आप विचार करें, हम आप मार्केट गए, चाहे तरौली जाओ चाहे भरावन चले जाओ, कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका भाव पता करते हैं। महाराज या मार्केट गए सब्जी खरीदने, आलू किस भाव की है, टमाटर किस भाव के हैं। अच्छा विचार करो, जब इस सांसारिक वस्तुओं का भाव है तो क्या ये हमारा ठाकुर बिना भाव का है? इसका भी भाव है। जब तक भाव नहीं होगा ये ठाकुर हम आपको नहीं मिलेगा। और भगवान तो कहते हैं सीधी भगत गोपाल भावे, पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, पंडित हो चाहे ना हो, भगवान जात बिरादरी नहीं देखते। ना तो हमारे आपके अन्न के भूखे ना दौलत के भूखे हैं। अरे खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं? अरे तुमने क्या किया है भगवान के लिए? महाराज खिलाने वाला वो, अन्न देने वाला वो, और हम उसी का भोग लगाते हैं और उस पे हम अभिमान करें। आज हमने 1.25 कुंटल का भोग हनुमान जी को लगा दिया। अरे धिक्कार है तुम्हारे उस भोग का। हनुमान जी कभी आपका भोग स्वीकार नहीं करते। आखिर तुमने कभी कुछ किया हो हनुमान जी के लिए तो जानो। लेकिन आजकल का समय बड़ा उल्टा है। हम आप जितना दान करते हैं उसको बताते हैं।
यानी जो अच्छे कार्य करते हैं, धर्म का कार्य जो करते हैं, हमने उस आश्रम में गए 1.5 लाख रुपए दान कर दिया, वहां गए गंगा जी के किनारे 101 ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो महाराज अगर दान किया हुआ आप जितना बताओगे उतना घट जाता है, और हम आप करते क्या है, जो हमसे पाप होता है उसको छिपाते हैं। और महाराज पाप को छिपाना नहीं चाहिए और धर्म को कभी बताना नहीं चाहिए। पाप जो हो गया वो जितना बता डालो उतना कम पड़ जाता है, लेकिन पाप को हम आप छिपाते हैं और धर्म को बताते हैं। इसलिए महाराज भगवान के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा तो वो परमपिता परमात्मा हम आपको नहीं प्राप्त होगा। एक लीला भगवान कन्हैया ने क्या किया, जब थोड़ा बड़े हुए तो गौचारण की लीला करते हैं। कैसे? अब महाराज क्या देखा भगवान कन्हैया ने, तो बलदाऊ भैया, अब तो गैया चराने के लिए नंद बाबा ने बलदाऊ भैया के लिए एक लाठी बनवा दी। कहा बलदाऊ तुम गैया चराने जाओगे ग्वाल वालों के साथ में। तो कन्हैया ने कहा बाबा अब मैं भी जाऊंगा दादा के साथ में गौएं चराने। तो मैया यशोदा ने, बाबा नंद ने कहा कन्हैया तू अभी बहुत छोटा है, अभी तेरी उम्र नहीं है। तो भगवान कन्हैया ने कहा नहीं मैया, दादा बड़ी वाली गैया चराएंगे और हम जो छोटे छोटे बछड़े हैं मैं उनको चराऊंगा। इसलिए मैया बाबा मुझे भी लकुटिया बनवा दो। जब भगवान कन्हैया ने जिद की है, और कुछ हट ऐसे होते हैं जिनको मानना पड़ता है। राज हट, राजा अपनी हट पे आ जाए सब कुछ कर सकता है। ऋषि हट, संत अपने हट पर आए वो भी बहुत कुछ कर सकता है। स्त्री हट, अगर स्त्री अपने हट पे आए वो भी कर सकती है जो मन में आए। और एक होता है बाल हट, खतरनाक है। अब तो महाराज नंद बाबा को छोटी लकुटिया बनाकर कन्हैया को देना पड़ा। अब कन्हैया जाते हैं गौएं चराने के लिए। जब गौएं चराने गए, इधर कंस ने भी और कई राक्षसों को भेजा है। बकासुर को भेजा जो बगुले के रूप में आया है। भगवान कन्हैया ने उसकी चोंच को पकड़कर एक पैर रखकर और दूसरे हाथ से उसको फाड़ दिया, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। एक दैत्य है जिसका नाम है अघासुर, वो तो अजगर का वेश बनाकर एक बड़ा सा मुंह फैलाए बैठा है। ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया यहाँ पर पहले कहीं गुफा नहीं थी, ये गुफा कहाँ से प्रकट हो गई, मुझे इस गुफा को देखना है। तो भगवान कन्हैया तो जानते हैं गुफा नहीं है, लेकिन ग्वाल वाल नहीं माने, उस गुफा में प्रवेश कर गए। लेकिन उस अघासुर ने अभी तक अपने मुख को नहीं बंद किया। क्यों? उसका शिकार अभी बाहर है। कन्हैया ने सोचा लाओ अब मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो ग्वाल बाल बचेंगे नहीं। अब इस अघासुर का भी उद्धार करना है। तो भगवान कन्हैया जो है उसके मुख में प्रवेश किए, उस अजगर ने अपने मुख को बंद कर लिया। जब मुख को बंद किया तो जितने ग्वाल बाल थे सब बेसुध हो गए। जब बेसुध हो गए तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और उस अजगर के जबड़ों को फाड़ कर बाहर निकल आए, ग्वाल बालों को लाए और उस अजगर का भी उद्धार किया है। ये अजगर था कौन? पूर्व जन्म का एक गंधर्व था। इसको श्राप हो गया था। किसने दिया था? अष्टावक्र मुनि ने। ये मदिरा का पान किए हुए था और अष्टावक्र मुनि जो है वो 8 जगह से टेढ़े थे। ए बाबा ये टेढ़ी मेढ़ी चाल कहाँ से लाए, किस दुकान पे मिलती है? संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाबा कुछ नहीं बोले, अष्टावक्र मुनि जी महाराज कुछ नहीं बोले। लेकिन जब ये पीछे पड़ गया तो अष्टावक्र मुनि ने कहा सुनो, तुम्हें लगता है टेढ़ी मेढ़ी चाल बहुत पसंद है ना, तो जा अब तू खूब टेढ़ी मेढ़ी चाल चल, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अजगर हो जा। जब ये श्राप की बात सुनी तो इसने बाबा के चरणों को पकड़ लिया, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे गलती हो गई। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा ठीक है जाओ, मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन जब आगे द्वापर युग आएगा, कन्हैया का अवतार होगा, तो उस परमपिता परमात्मा के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा।
आज भगवान कन्हैया उस अघासुर का भी उद्धार करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। महाराज भगवान की प्रत्येक लीलाएं आनंद देने वाली हैं। ग्वाल वालों के साथ जाते हैं गौएं चराने के लिए वृंदावन में, और कंस कोई ना कोई दैत्य भेजता है, लेकिन भगवान कन्हैया उसका उद्धार करते हैं। बोले बाके बिहारी सरकार की। तो आए 2 बार परम करें। तत्पश्चात व्यास जी का आगमन हो चुका है। व्यास जी के द्वारा भगवान की मंगलमयी गाथा का रसपान करेंगे। भैया सीटी रोक लो, कौन सी दे रही है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो। बोले सतगुरुदेव भगवान की। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भक्त कहते हैं प्रभु ये क्यों कम कर दिया भैया? भक्त कहता है महाराज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। महाराज प्रेम में वो ताकत है जो भगवान को भी नचा सकती है। गोपिकाओं ने भगवान को नचाया तो केवल किसके लिए? प्रेम के लिए। थोड़ी बढ़ा दो भैया बोलने वाले। तो आए मेरे साथ में गाएं। हेलो हेलो। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस संसार में अगर कुछ है तो केवल प्रेम है। चाहे वो पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, चाहे माता पुत्र का प्रेम हो, चाहे भक्त और भगवान का प्रेम हो, सबसे बड़ी चीज अगर कोई है केवल प्रेम। बोलने वाली थोड़ी बढ़ा दो भैया। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाराज प्रेम के बसे अर्जुन रहा क्यों भूल गए ठकुराई। हो प्रेम के बसे अर्जुन क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में वो जादू है महाराज। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इतना ही नहीं, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविध स्वाद बताई। हाँ, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और महाराज इतना नहीं, प्रेम में वो जादू है, ताकत है। तो एक बार भगवान कन्हैया ने पांडवों के यहाँ जूठे पत्थर भी उठाए, किस लिए? प्रेम के लिए। युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई। युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई।